हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। सबसे पहले आपको हमारे एजुकेशन चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में कॉमर्स से संबंधित सारी जानकारियां पहुंचाई जा रही है। आप मैट्रिक के बाद में इस वर्ष आईकॉम फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं। आईकॉम फर्स्ट ईयर का जो भी किताबें आपके टेक्स्ट बुक में हैं, उन सारी किताबों को अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें से पिछली क्लास से जो निरंतर चलते आ रहा है कॉमर्शियल अर्थमेटिक, जिसमें से एक चैप्टर आपका अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट हुआ है। अब अगली क्लास में भी और आज का मेन जो टॉपिक है वह हमारा देखना ही है कि आज जो चैप्टर जो चालू किया जा रहा है उसका आज बाजार के परिप्रेक्ष्य में क्या भूमिका है और कैसे आसानी पूर्वक इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो है क्या, लोग तो सभी लोग जानते हैं बचपन से लेकर आज तक कि गुना कैसे किया जाता है। ये बिल्कुल आसान है, वो प्रक्रिया एक सरल है, लेकिन उसमें से जो आंकड़ा हमारा बहुत बड़ा मिल जाता है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि 48.456789 गुना 934.78964। तो इतने सारे आंकड़ा को आसानी पूर्वक से हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे और कम समय लेकर के हम आंसर में कैसे हम पहुँचे, ये समझने वाली चीज़ है। सभी लोग इस चीज़ को गुना आसानी पूर्वक भी कर सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो आज जो क्लास का मेन जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 2 है हमारा कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, कि गुना की संकुचित विधि, कि आखिर गुना हमको कर तो सकते ज़रूर है, लेकिन ये विधि में यही सिखाया गया है कि हम कैसे गुना करें ताकि हमारा आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाए और सॉल्व करने में हमें किसी प्रकार का परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े। तो इस चीज़ को, इस तरह का आंकड़ा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का अध्ययन करते हैं। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा, लेकिन अगली क्वेश्चन में जाते जाते आपको बिल्कुल आसान लगेगा। कि जैसे मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको किताब में लिखा यही हुआ है कि भाग अथवा गुना तब मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है जबकि मल्टीप्लायर अथवा डिवीजर में दशमलव के पूर्व एक सार्थक अंक अथवा इकाई वाले स्थान पर अंक हो। इससे क्या हुआ, ये तो शब्द की भाषा में लिख दिया, लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि इस भाषा को समझने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कौतूहल रहता है, मानसिक रूप से सोच नहीं पाते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकली में क्या किया जाए। जैसे इसको एक आंकड़े के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। 47.8926 इंटू 24.3892, अगर इस तरह का पोजीशन में अगर गुना करना रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर इसी डाटा को अगर हम लिखें कि 8926 डिवाइडेड बाय 24.3892, देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक जगह गुना है, दूसरे जगह भाग है। ये दोनों मामला में कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे, अगर इस चीज़ को आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा आंकड़ा भी दिया हुआ रहेगा ना, तो आसानी से आप गुना भी कर लीजिएगा और आसानी से भाग भी दे लीजिएगा। ये सभी लोगों के लिए आवश्यक है। एक सबसे पहले देखिए कि ये हमारा मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लिकेंड है, और हमें जो गुना करने के बाद जो परिणाम आता है वह हमारा प्रोडक्ट है, माने गुणक। ये हमारा गुण्य और ये हमारा गुणनफल है। और यहाँ पर भाजक हुआ हमारा ये, भाज्य ये हुआ और भागफल ये हुआ। मतलब क्या हुआ, डिविजर, डिविडेंड एंड लास्ट कंक्लूजन यू विल बी क्वोशिएंट। तो अब हम गुणक में और भाजक में, यही सबसे बड़ी सावधानी है, गुणक में और भाजक में हम कौन सी क्रिया करें कि हमारा मानक रूप ले ले। तो आपको ध्यान रखना, रूल्स में आप अध्ययन कर लीजिए और मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा
कि गुणक में और भाजक में दशमलव को एक ऐसे स्थान पर ले जाना है ताकि वो दशमलव के पूर्व में केवल और केवल एक सार्थक अंक हो। मतलब क्या हुआ, मेरी बातों का अर्थ क्या हुआ कि ये दशमलव को एक ऐसे स्थान पर ले जाना है जिसके पूर्व में केवल एक अंक सार्थक हो, सिग्निफिकेंट वन फिगर ओनली। तो हम इस पोजीशन में क्या कर रहे हैं कि ये दशमलव को उठा करके हमको यहाँ पर लाएं। ऐसे हम आपके लिए एरो का निशान दे दिए ताकि आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पॉइंट अगर 4 के पहले आया और 2 के पहले आया तो 2 के पहले बाद में आने का मतलब यही हुआ कि दशमलव के पहले एक अंक सार्थक रहना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2.43892। ओके, अब इसका प्रभाव, क्योंकि रिजल्ट में किसी प्रकार का अंतर तो आना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम दशमलव उठा करके 1 डिजिट लेफ्ट किए हैं तो मल्टीप्लाई पोजीशन पर क्या होता है कि आपको 1 डिजिट राइट करना पड़ेगा। मतलब इसका राइट आंसर तभी आ सकता है कि जब हम 8.926 यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जितना अंक आपका दशमलव बाया जाता है उतना अंक आपको गुण्य में दशमलव उसी के अनुसार करना पड़ेगा। जितना अंक बाया गया उतना अंक दाया जाएगा। अगर हम 4 अंक बाया किए हैं तो 4 अंक यहाँ दाया करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में जो दशमलव का परिवर्तन होने का जो मामला है, इसको एक ट्रिकी वे में समझ सकते हैं कि 36 आप लोग याद रखिए कि ये हिंदी भाषा पर लिखे हुए हैं। इसमें से 36 इसलिए बता दे रहे हैं आपको कि आप किसी प्रकार का उलझन में ना आएंगे। 3 का फेस इधर है तो 6 का फेस इधर है, तो इसका मतलब क्या कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चलेगा डिसिमल। और किसी पर आप स्मरण रखिए एक जॉक मोड में कि इन दोनों के बीच में जो है ना आपस में उल्टा डायरेक्शन में इन लोग चलता है। इसका मुंह अगर इस साइड रहेगा तो इसका मुंह इस साइड रहेगा। मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो 1 डिसिमल ये लेफ्ट किया है तो 1 डिसिमल ये राइट करेगा। तो यहाँ पर बात आ रहा है क्या, ये गुणा का पोजीशन में देखें, गुना के पोजीशन में। अब देखते हैं यही आंकड़ा अगर भागा में रहता है तो ये दशमलव फिर हमारा इधर गया और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भाज्य में कि 1 दशमलव फिर लेफ्ट कर जाएगा। वजह क्या रहा इसका कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में कि 2.43892 डिवाइड लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 45.78926। ओके, अगर आप एक चीज़ और अध्ययन कीजिए कि जैसे 382.9285 इंटू 243.5692, तो यहाँ पर अगर 2 दशमलव को हमको लेफ्ट करना पड़ेगा तो 2 दशमलव हमारा राइट कर जाएगा। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि 38292.85 इंटू 2.4355692। ओके, तो ये आंकड़ा आपको दिखाया गया है केवल आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने का। गुना का संकुचित विधि में आ रहे हैं हम, जो आपका किताब पर चैप्टर नंबर 2 में आपका एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है, ये मानक रूप का, ये आपका तुरंत समाप्त हो जाएगा। एक सवाल आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रश्नावली 2.1 है 2A। इसमें बोला क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 93.6785 इंटू 467.325। तो आप इस चीज़ को देखने के बाद में जो मैंने आपको पहले बताया उससे आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा कि सर जी बताए यही बात
कि अगर गुणक में दशमलव एक ऐसे स्थान पर ले जाना है जिसके पूर्व में एक सार्थक अंक हो। तो चलो भाई मैंने ले आया यहाँ पर, तो 4 के बाद में आ गया और 6 के पहले आ गया, निश्चित है कि एक सार्थक अंक बचा। तो एक गुना का जब स्थिति है तो इसका प्रभाव जस्ट ऑपोजिट चलेगा, मतलब 2 दशमलव हमारा डिसमिल लेफ्ट किया है तो 2 दशमलव हमारा राइट जाएगा। ओके, वेरी गुड। 9367.85 इंटू 4.67325। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में एकदम सेम टू सेम। एक सवाल और है इसी में है, क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस देखिए क्या क्या है, ये आप लोग खुद बना लीजिएगा इस चीज को। 0.059826 इंटू 0.085। ओके, निश्चित है आप इस चीज को देखने के बाद में आप महसूस कर रहे होंगे कि ये हमारा गुणक है, ये हमारा गुण्य है, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वह गुणनफल होगा। यानी इन इंग्लिश वे मल्टीप्लायर एंड दिस इज मल्टीप्लिकेंट एंड लास्ट कंक्लूजन यू हैव प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है कि मल्टीप्लायर में 0 एक ऐसे स्थान पर ले जाना है। सबसे पहला नियम कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर रास्ता पर चलना चाहता है और रास्ता जैसे पकड़ता है तो वह व्यक्ति अपने नियम के अनुसार से वह तुरंत अपने रास्ते के बाएं तरफ चला जाता है। वो दिमाग में उसका सेट है कि रास्ता पर गया और वह तुरंत बाएं चला जाता है, क्योंकि वह दाहिने नहीं जा सकता है, क्योंकि बचपन से ही वह रास्ता का सदुपयोग कर रहा है। तो दिमाग में यही रूल उसको बनाया गया है, दिया गया है, सिखाया गया है कि जब भी रास्ते में सफ़र तय करोगे तो बाएं तरफ ही चलना, बाएं तरफ नहीं जाओगे तो दाहिने तरफ हो सकता है कि दिक्कत महसूस होगा, यानी कॉलिजन हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यही चीज़ तुलना किया है आपसे तर्क के अनुसार कि आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है आंकड़े को तो आपको गुणक में आपको दशमलव एक ऐसे स्थान पर ले जाना है जिसके पूर्व में एक सार्थक अंक हो। ये ध्यान में आपकी हो जानी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर हम क्या किए कि 2 दशमलव हमारा राइट चला गया। ओके, तो 8.5 आ गया, तो पॉइंट के पहले तो एक सार्थक अंक है निश्चित। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, 2 डिजिट हमारा राइट गया है तो 2 डिजिट हमारा लेफ्ट चला जाएगा। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, 0.00059826। ओके, 0.00059826 इंटू 8 इंटू 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। और एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक जो सवाल आपको दिया हुआ है बिल्कुल एक जैसा है। जैसे आपको मैंने एक आंकड़ा बता दिया, इसी पर आधारित दूसरा सवाल है, इसी पर आधारित तीसरा सवाल है, इसी पर चौथा है। इस प्रकार को समय नहीं जाया करते हुए आप लोग प्रयास कीजिएगा प्रश्नावली 2A को पूरा सॉल्व करने का। अब मैं आता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपने सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर में आप आइए, देखिए एक सवाल है गुना की संकुचित विधि में आपके लिए प्रश्न है। यहाँ दिया हुआ है 5-4 एक्सरसाइज प्रश्नावली आपका 2.2b है। ये आपका सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि 54.623 बाई 0.03243 करेक्ट टू 2 decimal। ओके, करेक्ट टू 2 decimal प्लेसेस। ओके, अब यहां पर कैसे बनाएंगे इसको कि आपको 5,4.623 को 0.03243 से सार्थक नहीं बल्कि 2 दशमलव स्थानों तक शुद्ध गुना करना है, यानी कि एक रिजल्ट लाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 54.623 इंटू
0.03243। ओके, अब मैं आपको पहले भी बताया कि गुना को संकुचित विधि अगर करना है तो सबसे पहले आंकड़े को मानक रूप में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे कि ये डाटा दिया हुआ रहेगा, इसका मानक रूप क्या होगा। तो मानक रूप का रूल्स आपको याद होगा या पता होगा या जान लिए होंगे, तो आप आसानी पूर्वक उसको आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये गुणक हुआ, ये गुण्य हुआ, तो मानक रूप करने का एक ही रूल है कि गुणक में एक दशमलव को एक ऐसे स्थान पर ले जाना है जहां पर आपको माने उस आंकड़ा के पहले, माने उस दशमलव के पहले केवल और केवल एक सार्थक अंक हो। यानी कि यहाँ दशमलव अगर आ जाता है तो इसके पूर्व में 3 है, तो ये गुना होने के कारण से गुण्य में क्या प्रभाव पड़ा कि ये 0.3 यानी 2 अंक लेफ्ट नहीं राइट गया है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 अंक ये भी लेफ्ट जाएगा। तो ये लेफ्ट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे क्या, 0.54623 इंटू 3.243। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको बढ़िया से गुना करने के लिए 0.54623 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दशमलव को ऊपर नीचे रखना है, अंक किधर जा रहा है इसका ध्यान आपको नहीं देना है, यहाँ दशमलव ऊपर नीचे होना चाहिए। तो 3.243। अब सवाल पर क्या बोला हुआ है आपको कि 2 दशमलव स्थान तक आपको ज्ञात करना है। तो 2 दशमलव स्थान का मतलब क्या हुआ, 1 1 2 और 1 अंक हम और एक्स्ट्रा रख लेते हैं। मतलब क्यों रखें, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा अप्रोक्सीमेशन, तो इस अप्रोक्सीमेशन का रूल्स यहाँ लागू होगा। कैसे से देखिए, अब बाउंड्री लाइन देने का मतलब क्या हुआ कि आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बाउंड्री लाइन पड़ा, इसका मतलब दाहिने साइड जितना डिजिट है वह हमारा छूट गया। तो जो छूटे जाने वाले अंक का पहला अंक हमारा है वह हमारा 2 है। तो 2 जो है 2, इसके लिए क्या करेंगे कि अगर हम गुना करना चालू किए तो हम लोग पहले जो गुना करते थे, जैसे 46.52 को गुना करना है तो हम लोग 2 छक 12 यहाँ से राइट से चालू करते थे। लेकिन आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो विधि पढ़ रहे हैं हमको लेफ्ट से चलना है। लेफ्ट से चलने का मतलब क्या हुआ, 3 को गुना करेंगे 2 से तो मेरा डिजिट आया 6। तो 6 का हासिल मान कितना होगा ये आपको मैं बताता हूँ। कैसे देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से यहाँ तक आप याद रखिए, यहाँ +1 करेंगे, यहाँ +0 करेंगे। क्या चीज में +1, क्या चीज में +0, इसका क्लियरेंस सही हो रहा है कि 0 से लेके 4 तक अगर डिजिट मिलेगा हमें और उसका हासिल मान अगर दिखाना है तो वहाँ पर हमको +0 करके दिखाना पड़ेगा। अगर 5 या 5 से 9 है तो अप्रोक्सीमेशन +1 करना पड़ेगा। यही चीज़ आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर आ रहा है क्या कि 3 दूना 6, तो 6 जो हमारा जो है वह हमारा 5 या 5 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा हासिल मान के रूप में हुआ 1। तो अब यहाँ पर 1 याद रखिए आप। अब 3 छक 18 और 1 19, 1 बचा, 3 चौके 12 और 1 13, 1 बचा, 3 पचे 15 और 1 16 यहाँ पर आ गया। अब इस डिजिट को काट देते हैं और इस डिजिट को काट देते हैं। काटने का मतलब ही हुआ इसमें कि ये अंक और ये अंक को गुना कर दिया गया है। अब जो कटा हुआ अंक है उसका भी एक छुपा हुआ मान होता है, उस मान में हासिल मान कितना छुपा हुआ है वो देखते हैं। तो 2 छक 12, 2 छक 12, तो ये 12 का मतलब क्या हुआ, 1 तो रहेगा ही क्योंकि ये इकाई स्थान में है, ये दहाई स्थान में। तो इकाई स्थान अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहता तो वह हमारा 2 हो जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के जरिए समझिए, 12 13 14 15 और 16 यहीं पर समझा जा सकता है। 1 है तो यहाँ 1 + 0 बराबर 1, यहाँ भी 1 + 0 बराबर हासिल मान 1, 1 + 0 बराबर 1, और यहाँ पर हो जाएगा क्या कि 1 + 1 हासिल मान हुआ 2। क्यों? क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा है। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे।
अगर ये ट्रिक आप याद नहीं रखेंगे तो आपके किताब में पीछे साइड में आपका दिया हुआ है कि 0 से लेकर के 0 से 4 तक का मान हासिल मान 0 होता है, 5 से लेकर के 14 तक 1 होता है, 15 से लेकर के 24 तक 2 होता है। तो इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा विश्वास कहता है कि याद करने से ज़्यादा अच्छा है समझना, तो समझने का प्रयास कीजिए। तो जो कट गया मान 6, उसका हासिल मान देखिए, 2 छक 12, वैल्यू आपका कितना हुआ 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 पचे 10। तो इसका काट दिए और इसको काट दिए। ओके, अब जो कट गया मान 4, तो 4 में भी तो छुपा हुआ हासिल मान है, तो 4 से गुना करते हैं तो 4 चौके 16, तो 1 तो ऑटोमेटिकली है ही और 5 से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा हासिल मान 1 + 1 मतलब 2। तो 2 हासिल मान हुआ, 4 पचे 20 और 2 22। अब जो कट गया इसका हासिल मान देखना, 3 पचे 15 और का हासिल मान होगा 2। तो अब देखिए इसको ऐड करते हैं हम लोग, 9 9 18 और 2 20 और 2 22, 2 3 5 और 2 7, 6 और 1 7 और 1.772। तो इसका आंसर कितना होगा भाई? तो पूछा क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 1.77। यही हासिल मान के आधार पर मैंने कॉन्ट्रैक्टेड और मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन के आधार पर हमने ये गुना किया, तो हमको एग्जैक्ट फिगर आया 1.772। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट किए तो 1.77 हुआ। अगर सपोज 5 यहाँ रहता तो हम 1.78 का लाता। ओके, तो ये डाटा हमारा बहुत बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा। तो ये बहुत बड़ा को हम छोटा कैसे कर सकते हैं, ये हमारा संकुचित विधि के माध्यम से स्पष्ट दिखाया जा सकता है। एक सवाल और मैं बता दे रहा हूं आपको, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. If you achieve the knowledge of this type of the question, you get good marks in your examination. So you be careful in your study. क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए बोला हुआ है क्या कि 0.56789 बाई 0.4687 correct to 3 decimal places. ओके, ये आपका सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस। 0.56789 बाई 0.4687 करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। वहाँ 2 दशमलव पर बोला गया था, यहाँ 3 दशमलव पर बोला गया। ये डाटा इतना दिया हुआ है, अगर डाटा और बड़ा रहेगा तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सामान्य विधि से हम लोग जो गुना कर रहे थे उसमें होता था क्या कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और हमें वक्त जो लगता था बहुत ज़्यादा लगता था। इसलिए सामान्य लोगों के लिए भी ये चीज़ सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो डाटा मिलता है हमें बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, उसको आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये विधि को जानना ज़रूरी हो जाता है। तो अब देखिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हम लोग देखिए 0.56789, बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिए 0.4687। तो इसको गुना करेंगे कैसे? लोग तुरंत तो चालू कर देते हैं इसी प्रकार से, जैसे आपको मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ 6789 0.4687। वो करेंगे क्या कि 7 9 63, 7 8 56, 7 7 49, 7 6 42, मैंने इस प्रक्रिया से उन लोग चलने लगे। तो हमारे अंदाज से यहाँ तक डाटा चला जाएगा गुना करते करते, लास्ट में जोड़ेंगे पता चलेगा 5 से 10 मिनट से ऊपर हो गया। बहुत सारी गलतियां भी हो सकती है, लेकिन जो विधि आपको बताया जा रहा है इसमें गलतियां होने की संभावना भी कम है और आपको आसानी पूर्वक बनने की भी ज़्यादा संभावना है। मतलब कैसे कि सबसे पहले हम मानक रूप में, तो मानक रूप क्या होता है भाई? मानक रूप ही होता है कि जो दशमलव जहां पर भी उस आंकड़े में हो उस दशमलव को एक ऐसे स्थान पर लाना है जिसके पूर्व में केवल एक और एक सार्थक अंक हो। ये दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। तो मैंने इस डाटा में क्या किया
कि पॉइंट को मैंने दशमलव को राइट साइड में ले गया 1 डिजिट, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, 1 डिजिट ये लेफ्ट कर गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का इस रूप से हम लिख देते हैं कि 0.056789, क्योंकि एक अंक राइट गया है और इसका प्रभाव क्या है यहाँ पर 4.687। ओके, अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखने की प्रक्रिया क्या है कि दशमलव को आपको ध्यान में रखना है कि 0.056789, तो दशमलव आप यहाँ लिखिए, ऊपर नीचे होना चाहिए 4, 6, 8 और 7। तो आपको क्या बोला हुआ है, 3 दशमलव स्थान तक, तो 3 दशमलव स्थान का 1 दशमलव स्थान, 2 दशमलव, 3 दशमलव, यहाँ पर हमने बाउंड्री लाइन कर दिया, यहाँ पर मैंने बाउंड्री लाइन कर दिया। तो बाउंड्री लाइन करने का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के बाद जितना सारा डिजिट छूटा हुआ है वह हमारा छूटे जाने वाले अंक है, और जो अंक छूट जा रहा है उसका पहला अंक जो प्रतिनिधित्व करता है वह हमारा 7 है। ओके, अब 7 के लिए क्या हासिल मान होगा इसके बारे में देखते हैं। आप लोग तो पहले सामान्य गुना के पद्धति जो होता था राइट साइड से लिखते थे, राइट साइड से दिखाते थे, आज मैंने आपको सिखा रहा हूं लेफ्ट साइड से करने के लिए। तो 4 सते 28, हासिल मान कितना हुआ, 2 + 1 = 3, 8 के बदले में 1, तो 3 बच गया, 4 सते 28 मतलब हासिल मान 3, 4 × 6 = 24 और 3 × 27, 2, 4 × 5 = 20 और 2 × 22, 0, यहाँ तो 0 आ जाएगा, 4 × 6 = 24, 3 × 27, 2, 4 × 5 = 20, 2 × 22, 0, 0, 0, क्लियर, ये कट गया, ये कट गया। 6 × 6 = 36, वैल्यू कितना हुआ, 6 × 6 = 36, वैल्यू 3 तो रहेगा ही, 6 के बदले में +1, और 3 + 1 = 4, तो 6 × 6 = 36, हासिल मान 4 हो गया, 6 × 5 = 30 और 4 = 34, 3, यहाँ बच गया 0, 0, इधर तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, 8 × 5 = 40, 4, 4 हो गया, 0, 0, 0, ये कट गया आपका और ये कट गया। अब इसके बाद भी डाटा तो 0, 0 ही आएगा, अगर ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काटने का मतलब क्या होता है, ये काटने का मतलब क्या होता है, देखिए 7 × 4 = 11, 4 × 15, काटने का मतलब वो हो गया कि इस अंक और इस अंक से गुना कर दिया, 7 × 4 = 11, 4 × 15, 1, 2, 3 और 3 6, 7 × 4 = 11 और 4 × 15, 4 × 5 = 20, 2 बचा हुआ था ना, तो यहाँ पर कैसे कैसे आप निकाले इस चीज को, 4 × 6 = 24, 4 सते 28 बचा 3, 4 × 6 = 24, 3 × 27, 2, 4 × 5 = 20 और 2 × 22, ये सही है आपका। 6 × 5 = 30, वैल्यू 3, 6 × 6 = 36, वैल्यू 4, 6 × 5 = 30 और 4 = 34, ये सही है। उसको 8 × 5 = 40, वैल्यू 4, ये सही है। 7 × 4 = 11, 4 × 15, 1, 2, 3, 3 6, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2 और 0, तो यहाँ पर 0.265। तो ये मामला है क्या कि अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बना हुआ है आपको 3 डेसिमल्स में, तो ये आपका यहाँ पर सवाल अगर आ जाता है 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.27। लेकिन अगर इस सवाल को एक सवाल में 2 सवाल आपका हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है 2 सवाल, ये सवाल को अगर इस चीज को ट्विस्ट किया जा रहा है कि 0.56789 और 0.4687 को करेक्ट टू 3 डेसिमल कहा हुआ है, जो सवाल आपके किताब पर दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे। तो 2 दशमलव के आधार पर आपका बन चुका यहाँ पर है, लेकिन 3 दशमलव आधार पर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप इस चीज को भली भांति से समझ सकते हैं। 0.56789 इंटू 0.4687, तो एक अंक इधर गया तो एक अंक इधर जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 0.0568789 इंटू 4.687। देखिए स्पीड वे में कैसे बनाया जा सकता है, सो दिखा दे रहे हैं। ये आपका 2 डेसिमल प्लेसेस पर निकला हुआ था,
आपका 3 डिसिमल प्लेसेस पर निकल रहा है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का ये फिगर है, तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए 0.056789 4.687। तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा 3 डिसिमल तक प्लेस के बारे में बोल रहा हुआ है, 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा। तो 4 8 32 वैल्यू 3 4 7 28 और 3 31 3 4 6 24 3 27 2 4 5 20 और 2 22 0 पॉइंट ये कट गया, ये कट गया। 6 7 42 वैल्यू 4 6 6 36 और 4 40 4 6 5 30 4 34 ये कट गया। अब 8 6 48 वैल्यू 5 8 5 40 और 5 8 5 40 और 5 45 4 यहाँ बच गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 7 5 35 वैल्यू 4 0 0 0 0 ये भी कट गया। डाटा देखिए 1 5 6 4 10 1 7 8 4 12 4 16 1 2 3 3 6 2 0.266। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.266। ओके, तो यहाँ पर मामला यही चीज है कि 3 दशमलव के आधार पर ये वाला और 2 डिसिमल अगर प्लेसेस अगर आ गया तो ये सवाल आपका दिया हुआ है। मैंने आपको दोनों परिस्थिति यहाँ समझा दे रहे हैं कि अगर 2 दशमलव स्थान तक रहेगा, क्योंकि ये 2 दशमलव स्थान तक क्वेश्चन बनाया हुआ था, क्योंकि एक डिजिट को यहाँ छोड़ दिया गया था, जिसके कारण से 2 दशमलव में हम परिणत कर दिए और यहाँ राइट आंसर हमारा आया हुआ है 0.266। तो आपने सीखा क्या? आपने यही सीखा इस जगह पर कि एक कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम मानक रूप कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ हम गुणा के संकुचित विधि में सीखे कि कैसे हम बड़े बड़े आंकड़े को आसानी पूर्वक और कम समय ले करके हम सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।